हेलो दोस्तों अगर विंड एनर्जी सेक्टर की किसी दो दिग्गज कंपनी की बात की जाए तो सुजलॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड का नाम आता है। इसने अपने इन्वेस्टरों को पास्ट में मल्टीबैगर रिटर्न दिया और सवाल आता है कि अब इन दोनों में से अगर किसी एक को चुनना हो तो किसे चुने, किसका वैल्यूएशन ज़्यादा अच्छा है, किसका टेक्निकल ज़्यादा अच्छा है, किसका क्वार्टर टू रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नजर आ रहा है। और अभी के समय में अगर इन्वेस्टमेंट करने की बात आए तो किस में चुनना चाहिए, कौन जो आने वाले समय में ज़्यादा रिटर्न देगा आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सुजलॉन एनर्जी ज़्यादा बेहतर है या फिर आइनॉक्स विंड है। हम पूरा एक्सपर्ट की राय भी जानेंगे, हेड टू हेड कंपेयर करेंगे, सारे डेटा को देखेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोनों का हम देख लेते हैं टेक्निकल चार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम बात करें आज के दिन के सुजलॉन एनर्जी की तो देखिए 1.16% जो है वो डाउन गया, 65 रुपये 35 पैसे पे भी ट्रेड कर रहा है। एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टर को देखिए 62.97% का रिटर्न दिया। वहीं अगर हम आइनॉक्स विंड की बात करते हैं आज के दिन तो 2.89% से पॉजिटिव गया और 206 रुपये 75 पैसे पे कर रहा है। वहीं अगर एक साल की बात करते हैं तो एक साल में देखिए 149.22% का रिटर्न दिया। यानी कि अगर हम बात करें एक साल के अंदर तो आइनॉक्स विंड जो है वो रिटर्न देने के मामले में जो है वो बीट किया है सुजलॉन एनर्जी को। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, आप देखिए इसका पूरा फंडामेंटल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद पूरा राय जानेंगे। तो देखिए मार्केट कैप की बात करें तो 28,499 करोड़ का है सुजलॉन एनर्जी का। वहीं अगर हम बात करते हैं इसका स्टॉक पी तो देखिए इसका स्टॉक पी जो 89.7 है, ध्यान रखिए ये स्टॉक पी 89.7। जबकि अगर हम बात करते हैं इसका आइनॉक्स विंड का स्टॉक पी तो स्टॉक पी देखिए 141 है। यानी कि ये जो है वो महंगा है, क्योंकि पी जो रेशियो होता है वो हमें बताता है कि हम जो है वो कितना महंगा स्टॉक खरीद रहे हैं। तो ये इसका 141 है, जबकि सुजलॉन का जो है वो 89 था। तो आप देख सकते हो कि ये महंगा है। अगर आप मार्केट कैप की बात करें तो देखिए 26,959 करोड़ इसका जो है वो मार्केट कैप है। आरओसी की अगर बात करते हैं तो देखिए 4.26% से बढ़ रहा है आइनॉक्स विंड। और अगर वहीं बात करते हैं इसका हम सुजलॉन का तो देखिए आरओसी जो है वो देखिए 24% से बढ़ रहा है। यानी कि इसमें जो है वो बीट कर रहा है, सुजलॉन जो है बीट कर रहा है इसको। ठीक है, सस्ता भी है सुजलॉन, इसको बीट भी कर रहा है रिटर्न में, और इसका मार्केट कैप भी जो है वो ज़्यादा है। ठीक, तो ये देख सकते हो। अब चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं, जो न्यूज़ निकल के आई इसके बारे में देख लेते हैं कि इन दोनों में से इसका वैल्यूएशन कौन बेहतर नजर आ रहा है, टेक्निकल कौन अच्छा है, और क्वार्टर टू की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसका क्वार्टर ये टेक्निकल की, तो यहाँ पे देख सकते हो आपको हाईलाइट कर दे रहा है सुजलॉन के टेक्निकल की। तो देखिए आरएसआई पता चलता है टेक्निकल, तो आरएसआई देखिए 51.6। और वहीं अगर बात करते हैं आपका आइनॉक्स की तो 50। दोनों के दोनों जो है ना तो ओवरबाउट है ना तो ओवरसोल्ड है, दोनों के दोनों जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में चल रहे हैं अगर आरएसआई इंडेक्स की बात करते हैं तो। लेकिन अगर वॉलेटिलिटी की बात करते हैं कि कौन ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो देखिए अगर हम सुजलॉन की बात करते हैं तो 1.1 इसका जो है वो बीटा है, जबकि 1.4 बीटा है आइनॉक्स विंड का। इसका मतलब है कि बीटा जो है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है, जबकि आइनो जो आपका ये सुजलॉन जो है वो कम वॉलेटाइल है, और आपका जो आइनॉक्स विंड है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है। ठीक है, तो टेक्निकल में आपका जो है वो सुजलॉन कम वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं क्वार्टर टू रिजल्ट, तो क्वार्टर टू रिजल्ट देखते हैं सुजलॉन के सबसे पहले। तो देखिए 28% इसका जो है वो सालाना तिमाही में रेवेन्यू बढ़ गया, कितना हो गया 2,103 करोड़ पहुंच गया। और अगर वहीं बात करते हैं तो ये दोगुना हो गया था एक साल पहले से, 200 करोड़ इसका जो है वो आपका पिछले साल से प्रॉफिट से बढ़ गया था। ठीक है, एबिटा की बात करें तो देखिए 31.3% बढ़ गया और देखिए 293.7 करोड़ पहुँच गया। अब अगर बात करते हैं इसका ऑर्डर की, तो ऑर्डर बुक देखिए 5.1 गीगावाट का ऑल टाइम हाई ऑर्डर बुक है इसका, सुजलॉन की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, जिसमें 54% कमर्शियल और इंडस्ट्रियल है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो 23% सेंट्रल और स्टेट बिड्स के हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 23% पीएसयू है इसमें। ये सब आपका सेगमेंट है। अगर हम बात करते हैं इसका तो देखिए बिजनेस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है इसका। अगर हम बात करें तो कोर बिजनेस जो टरबाइन बनाने का है उससे इसका जो है वो बढ़ रहा है। अब चलिए आइनॉक्स विंड की बात कर लेते हैं। तो ये हमने सुजलॉन को देख लिया, अब आइनॉक्स विंड की बात करते हैं। तो देखिए अगर हम आइनॉक्स विंड की बात करेंगे तो देखिए जुलाई के तिमाही में 90 करोड़ का इसका जो है वो मुनाफा दर्ज किया, और अगर हम बात करते हैं तो 27 करोड़ का रहा था सेम तिमाही में जो घाटा हुआ था। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू देखिए 93% से बेहतरी हुई, जो कि 384 करोड़ पहुंच गया, जबकि आपका जो है वो आपका 742 करोड़ पहुंच गया, जबकि एक साल पहले अगर बात करते हैं तो 384 करोड़ था। अगर हम आइनॉक्स विंड की बात करें फाइनेंशियल 2025 की, तो बेस्ट एवर फुल ईयर प्रॉफिटेबल हासिल किया है। 1.2 गीगावाट का इसका ऑर्डर बुक है, जबकि सुजलॉन का ऑर्डर बुक 5.1 था, इसका देखिए 1.2 है, तो यानी कि इसका ऑर्डर बुक कम है। और ऑर्डर बुक अगर अभी की बात करते हैं तो 3.3 गीगावाट का ऑर्डर बुक है। ठीक है, यानी कि इसे जो गीगावाट मिल रहा है 1.2 गीगावाट का ऑर्डर मिला है और टोटल 3.3 हो गया, यानी इसके बावजूद भी जो वो सुजलॉन से कम है। बात करते हैं अगर हम दूसरी तिमाही में, तो 1.4 मेगावाट का इसको ऑर्डर पूरे किए हैं इसने, और इसी अवधि में 7.77 मेगावाट का इसको जो है वो एक साल से अवधि के ऑर्डर बुक इसको मिले हैं। अगर हम इसके मार्जिन की बात करते हैं तो 15% से बढ़कर के 17% इसका मार्जिन हो गया। ठीक, अगर हम आइनॉक्स ग्रुप के अगर हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देवांश जैन की बात करते हैं तो उन्होंने कहा हमने गाइडेंस के अपग्रेड किया है अब, क्योंकि क्वार्टर वन और क्वार्टर टू हमारे लिए काफ़ी मजबूत रहे। क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर इसे सामान्य कर देंगे, लेकिन हमने गाइडेंस को 15% से बढ़ा करके 17% कर दिया है। इस चेतावनी के साथ कुछ फैक्टर के कारण इसमें वृद्धि हो सकती है। यानी कि इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है देवेश जैन, उन्होंने कहा है कि क्वार्टर वन क्वार्टर टू जो धीरे धीरे बढ़ रहा है
Q3 और Q2 में उसी तरीके से सामान्य बना रहे, इसलिए हमने बढ़ाया अपने प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन 15% से बढ़ा करके 17% कर दिया। ठीक है, तो ये सब तो हो गया इसका पूरा डेटा। अब चलिए हम एक्सपर्ट की राय जानते हैं कि एक्सपर्ट की राय क्या कह रहे हैं, वैल्यूएशन क्या कह रहे हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सुजलॉन एनर्जी वर्सेस आइनॉक्स विंड की वैल्यूएशन और एक्सपर्ट की राय, तो देखिए टेक्निकल की बात करें तो दोनों जो है वो ब्रेकआउट के कगार पे है, दोनों बराबर है। सुजलॉन के वर्तमान में प्राइस की बात करें 66 रुपीज़ है। तब से आपका जो है वो मानना है कि अगर वीकली बेसिस पर 72 के ऊपर बंद होता है तो शॉर्ट टर्म में 85 टू 90 रुपीज़ तक पहुंच सकता है। ठीक है, यानी कि कह रहे हैं कि अगर वीकली बेसिस में 72 रुपीज़ के ऊपर आपका जाकर के बंद होता है तो 85 टू 90 रुपीज़ पर बंद होगा। अभी जो शुक्रवार आ रहा है उसकी बात करना। ठीक है, इसी बीच आइनॉक्स विंड की अगर वर्तमान प्राइस की बात करें तो 206 रुपया है। अगर यह 210 रुपये के ऊपर बंद होता है तो इसका शॉर्ट टर्म में 240 रुपये तक जा सकता है। यानी कि अभी जो शुक्रवार आ रहा है जब मार्केट बंद होगा तो इस वीक में अगर सुजलॉन 72 के ऊपर बंद होता है तो आने वाले समय में ये 85 टू 90 रुपये जाएगा। और अगर ये आइनॉक्स विंड आपका जो अभी 206 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, अगर 210 रुपये से ऊपर बंद होता है तो ये 240 रुपये तक जा सकता है। ठीक है, अगर वैल्यूएशन की बात करें तो देखिए, वैल्यूएशन में अगर हम बात करें तो सुजलॉन अधिक आकर्षक है, यानी सुजलॉन को जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। आप सबको मैंने दिखाया कि कैसे इसका जो है वो ROI, अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROC अगर बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी जो है वो 24% था, जबकि जो आपका सुजलॉन ये आइनॉक्स विंड का था वो 3 to 4% था। तो ये भी देख सकते हो, जो कि 90% का प्राइस टू अर्निंग रेशियो को जो पी रेशियो के करीब है। और अगर दूसरी और आइनॉक्स विंड की बात करें तो 140 रुपीज़ है। मैंने आपको बताया था ना कि पी रेशियो जो है वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बताता है कि कौन कितना महंगा है। तो ये देखिए, ये 90 रुपया है, जबकि ये आपका 90 है, जबकि ये 140 है। तो देख सकते हो कि सुजलॉन जो है वो ज़्यादा आकर्षक नजर आ रहा है। अगर हम सुजलॉन कवरेज की बात करें तो 5 एनालिस्ट ने में से 3 इसको बाय करने की रेटिंग दी है, जबकि 2 बात करें तो इसको होल्ड करने की सिफारिश कर रहे हैं। जबकि आइनॉक्स विंड की बात करें तो 5 में से 5 ने बाय रेटिंग दी है, जबकि 1 ने होल्ड रेटिंग दी है। देखिए, 5 एनालिस्ट की बात की गई, जिसमें से 3 ने बाय रेटिंग दिया जो मैं ये सुजलॉन को, और 2 ने कहा कि इसको होल्ड करो। आइनॉक्स में अगर बात करता है तो 5 ने इसको बाय रेटिंग दी, जबकि 1 ने इसको होल्ड करने की बात कही है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अगर आपको फिर से अगर देखना है तो एक बार आप फिर से देखिए, तब आपको पूरी डेटा जो है वो पूरा समझ में आ जाएगा। Q2 रिजल्ट जो मैंने अभी आपको बताया वो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये था कंपेरिजन हेड टू हेड सुजलॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड का। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।